Good morning, children. Today we will continue with large numbers. Okay, तो right in words है. First number देखिए. Now, first of all, you will observe the commas. After observing the commas, you will come to know about the places. यहाँ 3 places हैं, यहाँ 2 हैं. तो you will come to know this is Indian number system और international number system. So कौन सा system है ये? Because यहाँ 3 है, यहाँ 2, 2, 2. This is Indian number system. So you will put the प्लेसेस अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम. ठीक है, आपकी प्लेसेस 10 करोड़ तक जाएंगी और मैंने बताया था राइट इन वर्ड्स में आपने प्लेसेस से कुछ नहीं लेने देना, आपने किससे लेना है? पीरियड से. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 14 करोड़ 7 लाख 10,905. 905 का अब जो पीरियड है वंस का वो इसके साथ हम नहीं लिखते हैं. डू यू अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट नंबर देखिए 96,030,008. चिल्ड्रन ध्यान से देखो, लुक एट द commas. You will come to know about the places. 3 places, 3 places. It means this is international number system. So you will put the places according to international number system and your places will go till 10 millions, right? So as I told you, you have to write the numbers according to period. So ये क्या बनेगा? 96,030,008. Is that clear? So simple. अब थर्ड नंबर देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं. सबसे पहले कॉमर्स को ध्यान से देखो. 3 places, 3 places, 3 places. अगेन दिस इज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. तो आपकी प्लेसेस कहाँ तक जाएंगी? 100 मिलियंस तक. क्योंकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है तो यू विल पुट द प्लेसेस अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. आप 4th में भी करके आए हो तो यू मस्ट बी श्योर अबाउट दिस. ओके, नाउ चिल्ड्रन अगेन सबसे पहले ये देखो 245 मिलियंस का पीरियड है, 4,000 है और यहाँ पे क्या लिखा है? 700. ओके, सो क्या बन गया? 245 मिलियन 4,700. दैट्स इट, राइट? सो राइट इन वर्ड्स क्लियर हो गया आपको. अब हम करेंगे राइट इन फिगर्स. चिल्ड्रन फर्स्ट फ्यू वर्ड्स से हमें पता चल जाता है कि दिस इज़ इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम. एंड ये भी पता चल जाता है कि हमारी प्लेसेस कहाँ तक जाएंगी. बिकॉज राइट इन फिगर्स आपने विदाउट प्लेसेस नहीं करना. योर सम कैन गो रॉन्ग. हमने गलत नहीं करना है, कोई ज़ीरो स्किप हो सकता है. तो आपने क्या करना है? सबसे पहले प्लेसेस लगानी है. सो 72 करोड़, दैट शोज दैट इट्स एन इंडियन नंबर सिस्टम. और इंडियन नंबर सिस्टम तो है, कहाँ तक प्लेसेस जाएंगी? 72 लिखा है, इट मीन्स 10 करोड़ तक. तो आपने 1 से लेके 10 करोड़ तक पहले प्लेसेस लिखनी है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे. अब देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 72 करोड़. तो हम यहाँ पे 10 करोड़ के नीचे 7 करोड़ के नीचे लिखेंगे 2, साथ में कॉमा लगा देंगे. कॉमा शोज दैट पीरियड ऑफ करोड़ इज ओवर. ओके, यहाँ तक हमारा हो गया. उसके बाद लिखा है 40 लाख. 40 लाख हम कैसे लिखेंगे? 10 लाख के नीचे 4, लाख के नीचे 0, अगेन कॉमा लगा देंगे. दैट शोज पीरियड ऑफ लैक्स इज ओवर. ओके, उसके बाद लिखा है 2000. 2000 तो हमने 2000 कैसे लिखना है? 1000 के नीचे 2. अब 10,000 के नीचे हमें कुछ भी नहीं बताया, यू विल पुट 0. सो ये 0 स्किप ना हो जाए इसलिए यू हैव टू पुट द प्लेसेस, राइट? तो यहाँ कॉमा लगाओ. दैट शोज दैट पीरियड ऑफ थाउजेंड्स इज ओवर. उसके बाद क्या लिखा है? 117. सो सिंपल. 100 के नीचे 1, 17 टेंस के नीचे 1 एंड वंस के नीचे 7. सो सिंपल ना. नाउ नेक्स्ट करते हैं राइट इन फिगर्स. 50 मिलियन. अब मिलियन है तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, तो आपकी प्लेसेस कहाँ तक जाएंगी? यहाँ लिखा है 50 मिलियन, नॉट मिलियन. 10 मिलियन तक. अगर 100 होता तो यहाँ पे क्या लिखा होता? 500 मिलियन. तो आपकी प्लेसेस जाएंगी 10 मिलियंस तक. आपने 1 से लेके 10 मिलियंस तक पहले प्लेसेस लगानी है, उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है. 50 मिलियन कैसे लिखेंगे? ये बन जाएगा 50 कॉमा लगा दो. दैट शोज दैट पीरियड ऑफ मिलियंस इज ओवर. 10 मिलियन के नीचे 5 और मिलियंस के नीचे 0. चिल्ड्रन हम कैसे ये लिखते हैं? 50 मिलियन का मतलब है कि हमारा जो प्लेसेस में गिवन है 50 उसके बीच में कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी हमारा मिलियन बनेगा ना. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50 कॉमा. उसके बाद लिखा है 900,000. 900,000 मीन्स 100,000 के नीचे 9, 0, 0 और कुछ भी नहीं बताया, साथ में लिखा है 1000. तो इट मीन्स पीरियड ऑफ थाउजेंड्स इज ओवर. ओके, नेक्स्ट इज 24. 24 कैसे लिखना है? 10s के नीचे 2, 1s के नीचे 4. तो 100 का हमें कुछ नहीं गिवन है, यू विल पुट 0 हियर. सिंपल. नेक्स्ट देखिए 614 मिलियन
50,018. अब 614 मिलियन शो कर रहा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एंड हमारी प्लेसेस कहाँ तक जाएंगी 100 मिलियन तक. तो हम कैसे लिखेंगे देखिए 614 614 कॉमा इट शोज दैट पीरियड ऑफ मिलियंस इज ओवर. देखो बिल्कुल फिट आ गया 614 यहाँ फिट हो गया है. ओके उसके बाद लिखा है 50,000. तो हम 50,000 कैसे लिखेंगे 10,000 के नीचे 5,000 के नीचे 0. अब 100,000 के लिए कुछ नहीं बताया पुट 0 देयर. सो साथ में यहाँ इस 0 के बाद कॉमा लगाओगे दैट शोज दैट पीरियड ऑफ 5,000 इज ओवर. ओके अब 18 कैसे लिखना है 0 1 8. इज दैट क्लियर. सिमिलरली नेक्स्ट देखिए 7,23,000. चिल्ड्रन यहाँ 7 करोड़ से हमें पता चल रहा है दिस इज़ इंडियन नंबर सिस्टम. तो आपने क्या करना है इंडियन नंबर सिस्टम से आपकी प्लेसेस कहाँ तक जाएंगी करोड़ तक. उसके बाद हम लिखेंगे 7 करोड़ 7 लिख के कॉमा लगा देंगे. उसके बाद 23,000. देखो लाख के नीचे कुछ भी नहीं बताया लाख का कुछ नहीं बताया डजेंट मैटर. 10 लाख के नीचे 0 लाख के नीचे भी 0 कॉमा लगा दो. उसके बाद लिखा क्या है 23,000 23 लिख के कॉमा लगा दो. उसके बाद कुछ भी नहीं बताया जस्ट सिंपली पुट 3 zeros here. Your number would be complete. Okay. Now next करते हैं राइट पीरियड प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ एनसर्कल्ड डिजिट. आपके पास ये नंबर है. सबसे पहले प्लेसेस लगाएंगे. अगेन चिल्ड्रन आपने सबसे पहले कॉमर्स को ऑब्जर्व करना है. तो आपको पता चलेगा 3 places दैट शोज दैट इज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. इसका मतलब हम प्लेसेस कौन से लगाएंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से और हमारी प्लेसेस जाएंगे टिल 100 मिलियन. ओके तो पीरियड आपका कौन सा बनेगा मिलियंस का. ओके और प्लेस कौन सी बनेगी जो 9 के ऊपर लिखा हुआ है क्या है 100 मिलियन. प्लेस लिखेंगे 100 मिलियन. उसके बाद प्लेस वैल्यू क्या होता है कि हमने जो डिजिट दिया है ना उसके साथ प्लेस डाल देनी है दैट इज 900 मिलियन 900 मिलियन. और आपने क्या करना है ये 9 लिख के बाकी सारे 0 बना देने हैं. कैसे 900 कॉमा 000 कॉमा 000. सिंपल राइट. उसके बाद फेस वैल्यू क्या है द डिजिट विच इज बीइंग एनसर्कल्ड. तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 9. ओके सो प्लेस वैल्यू समझ आ गई कैसे मैंने लिखा है. ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन. ओके बाय बाय सी यू सून.